गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सब? सो आज व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? वी आर गोइंग टू स्टडी मैथ्स. So first of all, what are we going to do? We are going to wear our mathematician's cap. All of us are very curious and very great mathematicians, and we will solve our problems. हम अपनी problems को वैसे ही सोचकर solve करेंगे. So लेट्स फर्स्ट रिवाइज द बेस 10 मेथड. आपको याद होगा कि दीदी ने इसके पहले हमें बेस 10 मेथड में कैसे नंबर्स को लिखते हैं वो बताया था. सो दीदी इज गोइंग टू टेल यू नाउ कि हम उसमें से एडिशन कैसे करते हैं. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न कि नंबर्स को हम लोग बेस 10 में लाइंस में और डॉट्स में कैसे लिखते हैं. नाउ वी विल नो कि हम इस तरीके से नंबर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं. So what are we going to do? We are going to add the following using base 10 method. Base 10 method का use करके हम given numbers को add करने वाले हैं. So these are our numbers. ये हमें इन सबको add करना है. We have to add all of this. So how do we do that? Didi is going to tell you for 46 plus 11. उसके साथ में जो दोनों बाकी numbers बचेंगे 82 प्लस 31, 54 प्लस 75, ये आप खुद से करोगे अपनी कॉपी में. दीदी आपको एक करके दिखा रही है अभी. ऑलराइट, सो एज वी रिमेम्बर कि बेस 10 मेथड में हम क्या करते हैं. फर्स्ट वी मेक लाइंस. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास नंबर क्या है 46. तो 46 को वी कुड राइट एज 40 plus 6. We could do that, right? So what we do now, हम क्या करेंगे, we will make 4 lines for 40, क्योंकि 40 का मतलब होगा 4 lines. You already know this. 40 का मतलब है 4 lines. और 6 का क्या मतलब है? 6 का मतलब है 6 dots. 1 2 3 4 5 6. So this is how we could represent 40 plus 6 यानी कि 46. Now what do we do? हम same 11 को करेंगे. 11 को could we write 11 as 10 plus 1? Yes, we could do that. So now what are we going to do? हम इसको base 10 में represent करने वाले हैं. तो ये हम कैसे करेंगे? 10 के लिए 10 means only one line. One line means 10 and one dot means just one number. तो हम एक लाइन बनाएंगे और हम एक डॉट बनाएंगे. नाउ हमने 46 और 11 को अलग अलग से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, ऐसे लिख दिया है. सो हाउ डू वी ऐड दीज नंबर्स नाउ? हम इन नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे? वी विल सिंपली काउंट देम. हम इनको इजीली काउंट करेंगे. हाउ डू वी डू दैट? 1 2 3 4 5. हमने काउंट करी. हमारे पास कितनी लाइन्स है टोटल? वी हैव 5 लाइन्स इन टोटल. सो व्हाट डू वी राइट? वी राइट 50. 5 लाइन्स का मतलब है 50. वी नो दिस ना, एक लाइन का मतलब होता है 10, तो 5 लाइन्स का मतलब होगा 50. सो वी राइट 50. नाउ व्हाट डू वी डू? वी काउंट आवर डॉट्स. 1 2 3 4 5 6 7. How many dots we have in total? We have in total 7 dots. So we write 50 plus 7 and that is equal to 57. Easy? Very easy. So what we did just now, हमने इसको कैसे किया है? हमने पहले 46 को लाइन्स और डॉट्स में रिप्रेजेंट किया. 46 को हमने पहले लिखा 40 plus 6. 40 का मतलब है 4 लाइन्स बनेंगी, 6 का मतलब है 6 डॉट्स बनेंगे. ऐसे ही हमने 11 को लिखा 10 प्लस 1. 10 का मतलब है 1 लाइन बनेगी, 1 का मतलब है 1 डॉट बनेगा. फिर हमने अपनी लाइन्स को काउंट किया, टोटल लाइन्स को. तो दे वर 1 2 3 4 5. वी हैव 5 लाइन्स इन टोटल. तो 5 लाइन्स का मतलब होता है 50.
ऐसे ही वी काउंटेड आवर डॉट्स, हमने अपने डॉट्स काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7। वी हैव 7 डॉट्स इन टोटल, हमारे पास 7 डॉट्स है तो हमने 7 लिख दिया। तो 50 प्लस 7 इज इक्वल टू 57। दिस इज आवर आंसर। नाउ व्हाट वी ऑल हैव टू डू, हमें क्या करना है, वी हैव टू एड दीज टू नंबर्स। 82 प्लस 31 हमारा एक क्वेश्चन है, उसके बाद 54 प्लस 75 हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हमको ये दोनों सॉल्व करना है और अपनी कॉपी में सॉल्व करना है और फिर दीदी को भेजना है कर कर। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। दीदी रियली वांट्स टू नो कि वेयर डू यू फील, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, सो यूर ऑन फेस्ट, यानी कि फेस्ट मतलब कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट थोड़ा थोड़ा सा आ गया है समझ में, सो यूर ऑन 3। और अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, सो यूर ऑन 5। तो आप दीदी को मैसेज में ये भी बताओगे कि आप अभी किस पोजीशन पे हो। ऑल राइट, सो हमें वो दोनों क्वेश्चंस करने हैं, जैसे दीदी ने ये वाला करके बताया वैसे ही हमें ये दोनों भी करने हैं और हमें दीदी को व्हाट्सएप पे भेजना है। थैंक यू।